हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वे 24x7। तो हम प्रश्नावली 4.3 कर रहे थे। उसके दो प्रश्न हो चुके थे। प्रश्न नंबर 3 की तरफ को हम चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा। माना चौड़ाई मान ली हमने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। बगिया का क्षेत्रफल क्या दे दिया है हमें? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार चलते हैं। ठीक है, हमारी चौड़ाई x है, लंबाई हमारी 2x है, और जो बगिया का क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि ऐसी बगिया बनाना संभव है या नहीं है। तो प्रश्न अनुसार चलेंगे। x इंटू 2x, क्योंकि हमने क्या कर लिया, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये लगा लिया। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो हमने देखा कि एक आयत की कंडीशन बनने जा रही है। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 से कट गया 400 बार, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। x इक्वल टू अंडर रूट 400। x इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 20। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी आपकी 20, और लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी? 2x, यानी कि 2 इंटू 20, तो 40 मीटर। 20 मीटर चौड़ाई हो गई और लंबाई होगी उसकी 40 मीटर। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। माना पार्क की चौड़ाई क्या मान लेंगे? x। ठीक है, परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप क्या दे दिया? इसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसका परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल्स टू कितना दे दिया? 80। तो ये कट गया इससे 40 बार, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी? 40। हमारे पास चौड़ाई है, लंबाई हम यहां से निकाल लेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारी? 40 माइनस चौड़ाई। ठीक है, ये होगी हमारे पास लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या दे दी हमारे यहाँ? क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारे पास ये है, चौड़ाई ये है, तो क्या होगा? 40 माइनस चौड़ाई इंटू लंबाई। कितना हो जाए? ये है हमारे पास x। ठीक है, तो ये भी हमने चौड़ाई क्या मान ली थी ऊपर? x। ये कितनी है? 400। तो 40 माइनस x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 400। x की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर
माइनस 40x प्लस 400 इज टू कितना हो गया 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, जब मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए और जोड़ करने पर कितना आ जाए, कितना है 40। तो कितना हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या कॉमन आएगा हमारे पास x माइनस 20 x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहां देखो दोनों कॉलम सेम आ गए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 20, एक क्या आया x माइनस 20, तो x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 20। दूसरा x माइनस 20, x बराबर कितना आ गया ये 20, ये भी 20 आ गया, ये भी 20। लंबाई की चौड़ाई तो आ गई हमारी कितनी 20 मीटर, और लंबाई कितनी आ जाएगी 40 माइनस 20, तो लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर। तो उसमें क्या बोला था, क्या पार्क क्या इतने क्षेत्रफल और इतने परिमाप के द्वारा पार्क बनाना संभव है या नहीं, तो संभव है। क्यों? क्योंकि इसके दो बराबर मूल आ गए। ठीक है, इसके दो बराबर मूल आ गए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पार्क की स्थिति बनाना संभव हो जाएगा।